नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन में आज हम बात करेंगे रत्न धारण करने के नियमों के बारे में। आप कोई भी रत्न पहनते हैं ताकि आपको लाभ हो, लेकिन बहुत बार आप उसे धारण करने के नियमों के बारे में नहीं जानते, जिस वजह से रत्नों का पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता है। और कौन सा रत्न कितने समय तक पहनना चाहिए, यह भी आप जानने का प्रयास नहीं करते, तो समय से ज्यादा समय तक रत्न पहनने से आपको नुकसान भी होने लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई रत्न धारण करते हैं तो उस रत्न को धारण करने के नियम क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक मंत्र सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जून 2023, दिन सोमवार। तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः काल 6:38 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जून 2023, दिन सोमवार को सुबह 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। शुक्र और मंगल विद्यमान हैं कर्क राशि में। केतु तुला राशि में विद्यमान हैं। चंद्रमा फिलहाल धनु राशि में हैं। शनि कुंभ राशि में विद्यमान हैं। बुध, बृहस्पति और राहु ये संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। तो अलग अलग जो ग्रह अलग अलग राशियों में बैठे हुए हैं, ये आपके जीवन पर असर डालेंगे, और क्या असर डालेंगे ये हम आपको दैनिक राशिफल में बताएंगे। चलिए अपने विषय पर आते हैं। रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। हम सब अपने ग्रहों को, अपने समय को अनुकूल करने के लिए रत्न पहनते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। एक खास तरीके की ऊर्जा पैदा होती है रत्नों के माध्यम से। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करा देते हैं, ग्रहों की ऊर्जा के साथ मिला देते हैं, और इसी आधार पर इनसे लाभ या हानि होती है। जो आकाश के ग्रह हैं और जो शरीर के ग्रह हैं, इनके बीच में रत्न कनेक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे आपको लाभ भी होता है और गलत रत्न है तो हानि भी होती है। रत्नों को पहनने में 2 चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, उनका वजन, कितना बड़ा रत्न आपको पहनना चाहिए, और दूसरा उनका समय, किस समय पहने और कितने समय तक पहने। ये 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों चीजों को देखे बिना रत्न पहनना खतरनाक होगा। कितना बड़ा रत्न पहनना है, किस समय पहनना है और कितने समय तक पहनना है, ये सोच विचार करके तभी आप रत्न पहनिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
रत्नों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में काम करने से बचाव करें और महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। खाने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य और मन के मामले में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। रत्न पहनने में जो सबसे अहम चीज है वो रत्नों का वजन है। कितनी दवाई की आपको जरूरत है, कितनी पोटेंसी की आवश्यकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो कितना बड़ा रत्न आपके लिए काम आएगा या कितना छोटा रत्न काम आएगा, इसको समझना आवश्यक है। रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति और आवश्यकता दोनों को देखना होगा। आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है और जिस समय आप रत्न पहनने जा रहे हैं उस समय आपको रत्न की कितनी आवश्यकता है, यह देखना जरूरी है। तब जाकर के आप रत्नों के वजन का अनुमान लगा सकते हैं। कितना बड़ा रत्न आपको पहनना है, रत्नों का वजन कितना होगा, यह ग्रहों के अंश के आधार पर करिए। जैसे मान लिया कोई ग्रह कुंडली में 0 डिग्री है और हमें उससे लाभ मिल रहा है या मिल सकता है, तो हम बड़ा रत्न पहनेंगे क्योंकि उसकी डिग्री, उसके अंश कुंडली में बहुत कम हैं। या मान लिया कोई ग्रह लगभग 22-23 डिग्री का है, थोड़ा मजबूत स्थिति में है, हमें लाभ लेना है, तो हम छोटा रत्न पहनेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो काफी मजबूत है। तो जो ग्रहों की डिग्री है उसके हिसाब से रत्न पहनिए, आदमी के वजन के हिसाब से नहीं कि मेरा वजन 90 किलो है तो मैं बड़ा रत्न पहनूंगा, मेरा वजन 60 किलो है तो मैं छोटा रत्न पहनूंगा। आदमी के वजन से रत्नों के वजन का संबंध नहीं है। रत्नों का वजन उनकी कुंडली की डिग्री जो ग्रहों की है उसके हिसाब से देखा जाएगा। इसके अलावा किसी रत्न की ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो बड़ा रत्न पहनिए और कम एनर्जी की जरूरत है तो छोटा रत्न पहनिए। जैसे मान लिया कि कोई आदमी बहुत आलसी है, हमें उसका आलस्य कम करना है तो हम उसे एक बड़ा मूंगा पहनाएंगे। या कोई आदमी है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर करके थक जाता है तो हम उसे मूंगा अगर पहनाएंगे भी तो बड़ा नहीं पहनाएंगे, वरना काम और ज्यादा करने का प्रेशर पैदा होगा। तो आदमी का काम क्या है, टेंडेंसी क्या है, ग्रहों की डिग्री क्या है, जरूरत क्या है, इन तमाम चीजों को देख करके तब रत्नों के वजन के बारे में आप सोच सकते हैं। अब आप रत्न धारण करने जा रहे हैं
तो रत्नों को धारण करने का सही तरीका क्या है? रत्न जब बन जाता है तो बन जाने के बाद उसे गंगा जल से या दूध से धो लें। एक कटोरी में गंगा जल ले लें, उसमें आधे घंटे रत्न को डुबाए रखें, या कच्चा दूध ले लें, उसमें आधे घंटे रत्न को डुबाए रखें। या बहुत जगहों पर लिखा है कि शुद्ध अगर रेशम का कपड़ा हो तो उससे रत्नों को रगड़ करके पोंछ लें, इससे भी काम चलेगा। इसके बाद इसे ईश्वर को समर्पित करें। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके चरणों में अपना रत्न रख दें। समर्पित करने के बाद जो इसकी उपयुक्त अंगुली है, जैसे आप मोती पहनने जा रहे हैं तो दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनिएगा, वो अच्छा रहेगा। रत्नों को अगर शुभ मुहूर्त में बनवाया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। आप रत्न की अंगूठी बनवा रहे हैं या रत्न का लॉकेट बनवा रहे हैं, अगर शुभ मुहूर्त में बनवाएं तो ज्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा रत्नों को शुक्ल पक्ष में धारण करना ज्यादा बेहतर होगा। और ध्यान रखिए कि बाकी रत्नों के साथ तो काम चलेगा, लेकिन मोती और माणिक्य अगर आप पहनना चाहते हैं तो इनको विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में पहनिए। मोती को या माणिक्य को कृष्ण पक्ष में पहनने से आपको बचना चाहिए। जहां तक संभव हो उन्हें शुक्ल पक्ष में पहने तो आपको ज्यादा लाभ होगा। कितने समय तक रत्न पहनना चाहिए? क्या रत्न भी एक्सपायर करते हैं? इसका उत्तर आपको देंगे, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और सफलता के लिए देंगे आपको एक सक्सेस मंत्र। फिलहाल जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें, कीमती सामान संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, धन की समस्या आपकी हल होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशान थे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कोई रत्न कितने समय तक पहना जाएगा। क्या रत्न भी एक्सपायर करते हैं? एक सीमा के बाद ये काम करना बंद कर देते हैं। देखिए, रत्नों की एक ऊर्जा होती है, और ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, ये शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। जब आप लंबे समय तक कोई रत्न पहनते हैं तो रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिल जाती है, तब रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है, इम्यून हो जाता है। जैसे पहले जमाने में लोग मच्छरों को भगाने के लिए क्वाइल जलाते थे, बाद में क्या हुआ, क्वाइल का धुआं उनके ऊपर असर करना बंद कर दिया। तो कारण यह था कि मच्छरों के लिए वो इम्यून हो गया। इसी तरह से जब आप रत्न पहनते हैं लंबे समय तक
तो धीरे 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 उसका प्रभाव जो है वो शरीर के लिए न्यूट्रल हो जाता है। ऐसी दशा में या तो रत्नों को बदल दें, दूसरे रत्न पहन लें, या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लें, रत्नों में दोबारा से एनर्जी भर लें। और रत्नों में दोबारा से एनर्जी भरने का तरीका यह है कि आप रत्न को गंगा जल में डालकर 24 घंटे रखें, या कच्चे दूध में डालकर 24 घंटे रखें, या तांबे के पात्र में पानी भरकर उसमें रत्नों को डाल दें, 24 घंटे रखें। उसकी नेगेटिव एनर्जी जो रत्नों ने ग्रहण की है वो निकल जाएगी और रत्न दोबारा से नए रत्नों की तरह काम करना शुरू कर देंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और सफलता के लिए बताएंगे आपको एक सक्सेस मंत्र। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी आपको टाल देना है। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपके काम की तमाम रुकावट दूर होगी। पिता की सलाह से आपको विशेष फायदा होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो आज हमने बात की रत्नों के प्रयोगों के बारे में और उससे लाभ लेने के तरीकों के बारे में। आपको बताया 12 राशियों के लिए दैनिक राशिफल क्या है। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, सोते समय अपना सर पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ ही रखिएगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नींद भी ठीक होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। हमेशा याद रखिए कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी मत सोइएगा। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोएंगे तो आपके भयंकर बीमार हो जाने के चांस बन सकते हैं। आपने देखा हो कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पैर दक्षिण की तरफ कर देते हैं ताकि शरीर से सारी ऊर्जा आसानी से बाहर मृत्यु के बाद निकल सके। तो जीवन काल में आप अपना सर तो दक्षिण की तरफ करिए, वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपना पैर कभी भी दक्षिण की तरफ करके मत सोइएगा। चलिए अब जान लेते हैं 5 जून 2023 यानी सोमवार के दिन को सफल कैसे बनाएंगे। क्या होगा इस दिन का सक्सेस मंत्र। प्रातः काल 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करिएगा और इसके बाद शिव जी के सामने खड़े होकर या बैठकर 9 बार नमः शिवाय कहिएगा। अगर आप ऐसा सुबह के समय में कर लेते हैं, दिन के समय में कर लेते हैं, तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।